सवेरा होता है। सुबह सुबह सूरज निकलता है। आज हवा में ना तो पोल्यूशन था और ना ही थी सड़कों पर गाड़ियों की आवाज। और हाँ, कैलेंडर में शायद 2020 दिखा रहा था। राहुल अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने घर की बालकनी में आता है। चारों तरफ बस खाली मैदान और एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी, और थी वो उनके घर के सामने से जाती हुई खाली सी सड़क। एक्चुअली उनका घर मेन टाउन से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और उस जगह पर सिर्फ राहुल के पेरेंट्स का ही घर था। हाँ, ना ही उनका कोई पड़ोसी था और ना ही कोई और। राहुल सारे दिन बस घर में बैठा रहता था। कभी मोबाइल पे जाकर गेम खेलता, सुबह सुबह ऑनलाइन क्लासेस लगाता, और जब वो इन सब चीज़ों से उब जाता था तो अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाता था और खो जाता था उन्हीं ख्यालों में। लॉकडाउन में राहुल सिर्फ घर में नहीं बंद था, वो अपने ख्यालों में भी बंद हो चुका था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। सुबह ऑनलाइन क्लास, सारा दिन गेम खेलना, बालकनी में जाकर बैठ जाना। लेकिन धीरे धीरे राहुल का मन घर में लगना बंद हो गया था। राहुल बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर तो लॉकडाउन था। कई बार वो ऐसे ही अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाता था और उन्हीं स्कूल की मेमोरीज में खो जाता था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है उन दिनों के बारे में। राहुल सोचता है कि पहले कैसे उस यूनिफॉर्म को पहनकर वो स्कूल में जाया करते थे, जिस यूनिफॉर्म का उसने कई महीनों से टच भी नहीं किया है। पहले वो स्कूल के नाम से भी बहुत ज्यादा चिढ़ता था, लेकिन अब वो उसी स्कूल की मेमोरीज में खोया रहता है। वो याद करता है उन दिनों को, कैसे सब सुबह सुबह असेंबली में जाकर प्रेयर करते थे। उसके दोस्तों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। राहुल याद करता है कि कैसे पहले सब साथ बैठकर लंच किया करते थे, कैसे सब कैंटीन से चीज़ें खरीद कर खाया करते थे, कैसे दोस्तों की बर्थडे पार्टीज बनाया करते थे, कैसे लेट होने पर पनिशमेंट देती थी टीचर, और कैसे सब लाइन में जाकर नोटबुक चेक करवाया करते थे। कल तक जो स्कूल उसे जेल लगती थी, आज वही जेल उसे आज़ादी लग रही थी। फिर राहुल अपनी मेमोरीज से बाहर आता है। चारों तरफ बस खाली सड़कें थी। कभी कभी पुलिस की जीप की आवाज़ आती थी और कभी कभी एम्बुलेंस के सायरन की। और शाम को ठीक 7 बजे कहीं दूर से थाली बजने की आवाज़ आती थी। राहुल भी अपने घर की छत पर जाकर थाली बजाया करता था, लेकिन उसमें भी वो अकेला पड़ जाता था, क्योंकि ना ही उनका कोई पड़ोसी था कंपनी देने को और ना ही कोई दोस्त। इमेजिन करो कैसी रही होगी राहुल की सिचुएशन। इतनी लोनलीनेस को वो झेल रहा था। ना ही कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त, एकदम अकेला। सारा दिन बस घर में पड़ा रहता था राहुल। दिन में तो हर जगह बस शांति थी। शहर में सिर्फ 2 आवाजें बची थी, पुलिस की सीटी और कभी कभी एम्बुलेंस का सायरन। इतना सब कुछ सहने के बाद जब स्कूल वापस खुला तो राहुल जब स्कूल में जाता है तो ऐसा लगता है कि कई सालों बाद आज़ादी मिली हो। राहुल अपने उन दोस्तों से मिलता है और राहुल रियलाइज करता है कि उसके सभी दोस्तों की हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है और उसके खुद की भी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी थी। राहुल उन बेंचेस को देखता है, उस ब्लैक बोर्ड को देखता है, अपनी उन क्लासेस को देखता है। तब राहुल समझ गया था, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। इंसान एक सोशल एनिमल है। इंसान का ब्रेन वायर्ड है लोगों के साथ रहने को। इंसान शुरू से ही झुंड में रहता आया है। तब उसे समझ में आई लोगों की वैल्यू, उन दोस्तों की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ पीपल। इतना टाइम अकेला रहने के बाद राहुल समझ गया था कि इंसानों के साथ रहने का क्या मतलब है। इंसान होने का मतलब ही इंसानों के साथ रहना है। इतना टाइम घर में बंद रहने के बाद राहुल को समझ में आई द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कि आज़ादी की क्या वैल्यू है। इतना टाइम घर में रहते रहते उसका रूटीन बिगड़ गया था। फिर उसे समझ में आती है द वैल्यू ऑफ रूटीन, कि एक अच्छा रूटीन होने की क्या वैल्यू है। डेविड ब्रूक्स अपनी बुक सोशल एनिमल में बोलते हैं ना, वी आर नॉट प्राइमरली कैलकुलेटर्स, वी आर सोशल एनिमल्स हु आर वायर्ड टू कनेक्ट, रिलेट एंड एम्पैथाइज। हम इंसान कैलकुलेटर्स नहीं हैं, हम इंसान एक सोशल एनिमल है जिनका ब्रेन वायर्ड है दूसरों के साथ कनेक्ट करने को, दूसरों के साथ रिलेट करने को और दूसरों के साथ एम्पैथाइज करने को। इंसान होने का मतलब ही यही है, हम दूसरों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने दुख दर्द शेयर कर पाएं, हम अपने हाथों से कुछ बिल्ड कर पाएं, हम इंसानों के साथ रह पाएं, अच्छे रिश्ते बना पाएं। यही है एक इंसान होने का मतलब। उस दिन राहुल मन ही मन सोचता है, इंसान घर के अंदर अकेला रह तो सकता है पर जी नहीं सकता। जिंदगी सांस लेने का नाम नहीं, जिंदगी लोगों के बीच जीने का नाम है।